के एक ऐसी फैमिली, जॉइंट फैमिली क्रिएट की और मेरी वीडियो को इतना सारा पसंद करने की वजह से ऐसी पॉलिसी कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है दिए हुए है। उनको दूसरा इशू ये फेस करना पड़ा उसके दबाव की वजह से और स्पेन के दबाव की वजह से लोग जो अगर तब भी पॉसिबल नहीं होती तो आप एक काम किया करें, जॉब सीकर वीजा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाएंगी, इसमें लीगल एंट्री होगी। अब देखें जो वीजा था इसके अलावा इन्होंने ये जो एक वीजा वालों के लिए और नामेड वालों के लिए। पॉइंट नंबर 4, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के पास आया हूँ। बहुत सारी सॉरी इस बात के लिए कि थोड़ा सा वीडियो में डिले आ जाता है। एक्चुअली काफ़ी सारी ट्रैवलिंग चल रही थी, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के पास हाजिर हो जाता हूँ। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मिल के एक ऐसी फैमिली, जॉइंट फैमिली क्रिएट की कि मेरी जो यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड मोर देन 10K। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो आप लोगों का है, आप लोगों के प्यार से, मोटिवेशन से, इंस्पायरेशन से और मेरी वीडियो को इतना सारा पसंद करने की वजह से ये जो नंबर्स हैं मैंने अचीव किए। तो इंशाल्लाह ये नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे और हम लोग 100K तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे और फिर 100K के बाद इंशाल्लाह अगली जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो अभी 100K की जर्नी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग भी नए हैं प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी छोटी सी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन जो है ना वो वीडियो को काफ़ी सारा बड़ा कर देती है, वीडियो को और मेरी वर्थ को बढ़ा देती है। तो सर आज की जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बायोमेट्रिक की डेट्स आ रही है, कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो फाइल लॉक है, इन जितनी भी फाइल लॉक का एक बैकलॉग पड़ा हुआ है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3, पुर्तगाल इमिग्रेशन में आने वाले दिनों में एक नई ऐसी पॉलिसी कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिससे नए इमिग्रेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा आने के लिए, लेकिन वो किस क्राइटेरिया के ऊपर मिलेगा। और नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या फाइल लॉक हो रही है स्टिल थ्रू सम सोर्सेज या नहीं हो रही। और नंबर 5 के ऊपर हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जिन लोगों को TRC कार्ड पहले का मिला हुआ है उनको रिन्यूअल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं फेस करने पड़ रहे। इन पांचों चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं लास्ट चीज़ से स्टार्ट करूंगा कि जिन लोगों को रिन्यूअल के टाइम पे कोई इशू फेस करना पड़ रहा है या नहीं फेस करना पड़ रहा तो उसका क्या सिनेरियो है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके रखें, आप टिकटॉक को कंटिन्यूसली से देखा करें, वहां पे मेरे शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मुझसे किसी भी तरह से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, थ्रू व्हाट्सएप नंबर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी जो लोगों को ऑलरेडी TRC कार्ड मिला हुआ है उनको रिन्यूअल के टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अभी तक जो मेरे सुनने में आया है वो ये है कि उनको टैक्स का इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। जिन्होंने टैक्स रेगुलर्स दिए हुए हैं उनको दूसरा इशू ये फेस करना पड़ रहा है कि उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है कि ये पुर्तगाल के अंदर ही रह के टैक्स पेयर है या आउट ऑफ द पुर्तगाल ये टैक्स पेयर है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ऑलरेडी TRC कार्ड ले चुके हैं और उनके टैक्स भी प्रॉपर है लेकिन वो पुर्तगाल के अंदर नहीं रह रहे, उनको भी इशू आ रहा है और उनको इसके साथ साथ इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनके जो टैक्सेस हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ वेरीफाई किया जा रहा है कि कितने टैक्सेस उन्होंने पे किए और किस तरह से पे किए हैं। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने आर्टिकल 88 और 89 को बंद किया हुआ है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से, यूरोपीय यूनियन के दबाव की वजह से, स्पेशली फ्रांस के दबाव की वजह से और स्पेन के दबाव की वजह से लोग जो है ना यहाँ से मूव करके फ्रांस और स्पेन जाके पैसे कमाते थे और यहाँ पे आके वो लोग जो है वो अपना कार्ड ले रहे थे। अब इसके बाद जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सब टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि लोगों को पेमेंट का इशू फेस करना पड़ रहा है बायोमेट्रिक के टाइम पे। तो वो क्या है जो बायोमेट्रिक के टाइम पे इश्यूज है। एक तो पेमेंट है, आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो आपसे आपका प्रूफ ऑफ द पेमेंट मांगते हैं। सर इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप अपनी पेमेंट को थ्रू ATM ड्रॉ करते हैं या थ्रू अपनी पेमेंट को जो है ना वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसको डन करते हैं, आप उसका एक प्रूफ अपने पास रखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो अपने मोबाइल से एक पिक्चर ले लें अगर आप ATM से उसको डन कर रहे हैं तो। और जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आप इस चीज़ को वहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हो बायोमेट्रिक के टाइम पे एक इशू फर्दर फेस करना पड़ा है, वो ये है कि पेमेंट के टाइम पे तो वो ये है कि लोगों की पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही होती मोबाइल एप्लीकेशन से, तो थ्रू ATM उनकी पेमेंट प्रोसेस्ड हो जाती है। सर मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपकी पेमेंट नहीं प्रोसेस्ड होती, मैंने पहले भी आपको कहा था कि सेट टेस्ट डेस्कटॉप करके किया करें। अगर तब भी पॉसिबल नहीं होती तो आप एक काम किया करें कि आप लैपटॉप पे या फिर उसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर पेमेंट को करने की कोशिश किया करें। अगर उसमें भी इशू आता है आप डिफरेंट ब्राउजर को यूज़ किया करें या अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको डिलीट किया करें, तो फिर ये इशू फेस नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी मतलब की चीज़ें चल रही थी तो उसके बाद ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, तरीकाकार बताया था, इससे ये चीज़ बेहतर होना नज़र आ रही है। अब थर्ड के ऊपर हम बात ये करते हैं कि क्या पुर्तगाल की इमिग्रेशन में
इमिग्रेंट्स के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली पुर्तगाल की इमिग्रेशन में इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने जो इन्वेस्टर वीज़ा बंद किया था, आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टर वीज़ा को ओपन करेंगे। इसके अलावा पुर्तगाल की इमिग्रेशन जॉब सीकर वीज़ा को बड़ा प्रायोरिटाइज करने जा रही है। उसमें जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाएंगी, कुछ उसको मॉडिफाई किया जाएगा और नई मॉडिफिकेशंस के बाद उसको थोड़ा सा अमेंड करके न्यू तरीके से जो है ना उसकी लॉन्चिंग की जाएगी। नंबर 3 के ऊपर पुर्तगाल में एक जो नॉमिड वीज़ा है उसको बहुत सारा बड़ा एज दिया जा रहा है। मतलब कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के थ्रू वो बंदे को पूरे का पूरा जो है ना वो मतलब कि इसमें लीगल एंट्री होगी। अब देखें जो नॉमिड वीज़ा पे ऊपर आएगा वो भी एक लीगल तरीके से आ रहा है और टैक्स पेयर होगा प्रॉपर्ली। जो इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर आएगा वो भी एक प्रॉपर्ली लीगल तरीके से आ रहा है, टैक्स पेयर होगा। और इसके बाद जो बंदा वहाँ पे आ रहा है अपने आके लाइक इन्होंने जो इन्वेस्टर वीज़े के अलावा एंड D8 जो वीज़ा था इसके अलावा इन्होंने ये जो एक नई कैटेगरी स्टार्ट की हुई है, तो जॉब सीकर वीज़े के लिए भी आपको काफ़ी सारी जो है वो सपोर्ट और हेल्प मिल सकती है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या वहाँ पे आते हैं आपको वहाँ पे अगर काम मिल जाता है तो अभी काम मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि काम कैसे मिलेगा, क्योंकि जब इमिग्रेंट्स का जो फ्लो था, जो स्पेशली 88 और 89 में जो फ्लो था वो फ्लो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, जो बैकलॉग है, और जो नए लोग हैं वो तो आ नहीं रहे, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी मार्केट क्रिएट हो जाएगी। और यही वो मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए और जॉब सीकर वीज़ा वालों के लिए और नॉमिड वालों के लिए। पॉइंट नंबर 4 जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है वो ये है कि जी जो एक टाइम फ्रेम है TRC कार्ड का, जो बैकलॉग है ये कितने मंथ्स के अंदर अंदर मैक्सिमम इसको क्लियर कर दिया जाएगा। उनकी जो डेडलाइन है वो 6 मंथ की है, लेकिन मुझे मेरी एक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ऐसे नज़र आता है कि 4 मंथ के अंदर अंदर ये उसको वो स्पीड से कर देंगे। इसीलिए तो उन्होंने पीछे से एक वो जो फ्लो आ रहा था उसको बंद किया है, ताकि वो उसको बंद करके इसी की कंटिन्यूटी में उसको वो कंटिन्यू रखें और एज सुन एज पॉसिबल वो बैकलॉग को क्लियर करें। और नए जो लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो नए लोग आए हैं वहाँ पे अभी आ नहीं रहे, जो आ चुके हैं ऑलरेडी, उनकी जो फाइल ला के उनको भी एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो रिकवर कर दिया जाए, उनको भी एज सुन एज पॉसिबल TRC कार्ड दे दिया जाए। और जो रिन्यूअल है TRC कार्ड की उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।